बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। बड़ा दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों पे गोलियां चलाने का समय है। चारों तरफ से हरियाणा के बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बनाने का तो समय है, परंतु हरियाणा को नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं। इस तरीके से राजनीतिक नेताओं की सरेआम हत्या होना, व्यापारियों के ऊपर गोलियां चलाना बेहद निंदनीय कार्य है। तो हरियाणा सरकार कांग्रेस और आप के निशाने पर है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पुलिस को बदमाश पकड़ने के काम में लगाना था, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगा रखा है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि हरियाणा अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। अपराध का शासन है, कानून व्यवस्था शमशान में है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हत्याकांड पर सियासत ठीक नहीं, कांग्रेस को अपना शासनकाल याद करना चाहिए। देखिए, ऐसे अवसर पर केजरीवाल की आदत है राजनीति करना। वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। जहां तक इन्होंने कोई सुरक्षा व्यवस्था मांगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि इन्होंने कोई सुरक्षा की मांग की थी। मेरे पास वो जानकारी नहीं है, हो सकता है प्रशासन के पास हो। देखिए, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, इनके समय में ऐसे कितने मर्डर हुए, मैं इस पर राजनीति का ये अवसर नहीं है, इसलिए मैं वो गिनाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इनके परिवार को, इनके शुभचिंतकों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उनको सजा के मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जब नफे सिंह राठी जी ने सुरक्षा मांगी थी तो उसमें बाधा क्या थी? हरियाणा पुलिस क्या कह रही है? नहीं, देखिए, हरियाणा पुलिस इस मामले पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। वो अलग बात है कि जो नफे सिंह राठी का परिवार है वो लगातार ये बात कह रहा है कि सुरक्षा मांगी गई थी और एक नहीं बल्कि कई बार एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी लिखा गया था। ये आरोप है अभी नेहा, क्योंकि कोई ऑफिशियल वर्जन हरियाणा पुलिस का अब तक इस मामले में नहीं आया है। वहीं अगर बात की जाए एफआईआर की, तो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें बकायदा लिखा गया है, नामजद कराया गया है। जो ड्राइवर है वो कहता है कि जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, बकायदा उन्होंने धमकी भी दी है कि जाकर बता देना, जिसमें कई नाम है, नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी। तो इस तरह के कई नाम जो है एफआईआर में दर्ज है और बकायदा एफआईआर में बताया गया है ड्राइवर के जरिए कि किस तरीके से जो हमलावर है वो आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को यह भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुम जाकर ये बता देना। अदालत में किसी तरह की गवाही परिवार नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश, अब तक जो समझ में आ रहा है, आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है। लेकिन जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो हमलावर थे, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, उनको बकायदा सुपारी दी गई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि घटना स्थल है, वहां पर रेलवे फाटक है और बकायदा वहां से हर 5 से 10 मिनट में जो ट्रेन है वो ट्रेन गुजरती है और इसी का फायदा हमलावरों ने उठाया। तकरीबन रविवार के शाम के 5 बजे असौदा एक गांव है बहादुरगढ़ में, वहां से नफे सिंह कुल 4 लोगों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से गुजर रहे थे। तभी जो रेलवे फाटक है वो बंद होता है, ट्रेन गुजरती है और इसी दौरान जो पीछे से कार में सवार हमलावर थे वो
पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें नफे सिंह को कई गोलियां लगती हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एक इनेलो का कार्यकर्ता था जय किशन, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जो कार में सवार थे उनकी हालत बेहद गंभीर है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। देखिए ये जो पुलिस स्टेशन है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और यहीं पर जो गाड़ी है वो खड़ी है इसके अंदर। और जो अभी जो हमें पुलिस के जरिए जानकारी मिली है नेहा, उसके मुताबिक 20 खोखे मौके पे मिले। हालांकि इससे ज्यादा भी राउंड फायरिंग हो सकती है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है जहां पर जांच की जा रही है। कार भी यहीं पर खड़ी है, कार के पास पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है किस कदर की वहां पर फायरिंग हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। कार जो है उसको अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। जाहिर सी बात है उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उसका कराया जाएगा, क्योंकि उससे काफी एविडेंस मिल सकता है। जो घटनास्थल है वहां पर कांच के कई शीशे टूटे हुए थे। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो एक के बाद एक देखिए ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए फॉर्च्यूनर कार, चूंकि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, अभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पूरा शीशा टूटा हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कई, और ये देखिए नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा कांच का शीशा यहाँ पर टूटा हुआ है। किस तरीके से हमला हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बकायदा जो हमलावर है उन्होंने एक नहीं मल्टीपल राउंड फायरिंग की है। और जिस वजह से जो फॉर्च्यूनर कार जिसमें नफे सिंह बहुत मुमकिन के आगे की तरफ बैठे थे, और जो हमलावर है वो आते हैं कार से और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नफे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये जो कार है फॉर्च्यूनर कार, ये गवाही दे रहा है कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।